Hey, what's up, Morpheus? Welcome back to The Commute. And in this podcast, I'm joined by Akshay, the founder of Daily Mandir. And this will be an interesting take from being a mentor in Android to founding his own Android app. And we'll talk about the journey, we'll talk about why he did it, we'll talk about the Daily Mandir as well. I hope you guys really enjoy it. And if you did, you know what to do: like, share, subscribe, and of course, let's get started. So, I usually start off with asking everyone, how do you define stable life for yourselves? तो मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है, बट अभी कोई आपकी डेफिनेशन चेंज हुई है आफ्टर बिकमिंग अ फाउंडर ऑफ एन ऐप? डेफिनेशन ऑफ द लाइफ, राइट? ऐसा कुछ स्टेबल लाइफ, या स्टेबल लाइफ। हाँ यार, तो लास्ट टाइम आई थिंक जब मैं मतलब जॉब तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो जो कॉन्स्टेंटली जो चीज चल रही होती है कि हाँ यार हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं, हम कुछ एकदम इंटरेस्टिंग, हमारा एंड्रॉइड स्पेसिफिक है कि हाँ भाई ये कोड करना है, कोई नई एपीआई आ गई और वो सब चीजें सीख रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ की स्टेबल लाइफ। क्या ठीक है यार, नई चीजें आती जा रही है, सीखते जा रहे हैं। बट जब से ये थोड़ा सा फिर आइडिया आया था कि यार ठीक है, मतलब ये तो रेगुलर जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो चीज कर रहे हैं। थोड़ा सा सोसाइटी को मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे अगल बगल में क्या मदद कर सकता हूँ, उस पर भी थोड़ा सा हमेशा ये रहता था कि यार क्या किया जाए ऐसा जो किसी न किसी की कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि मतलब अगर बीइंग एन एंड्रॉइड डेवलपर मैं कितनों की क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, एक स्केल नहीं आया ना। तो मैंने ऐसा था कि भाई कुछ तो ऐसा कुछ चीज लाएं जिससे थोड़ा सा दोनों तरफ की सॉल्व होए, और मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि भाई हाँ यार ये अब थोड़ा सा मैं स्टेबल वाला फील दे रहा। तो मतलब अब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि यार स्टेबल लाइफ मतलब अगर मैं एक कांस्टेंट लेके चल दूंगा कि हाँ यार ठीक है, जॉब हो रही है, कर रही है और ये कर दिया, उसमें उतना मजा नहीं है। मतलब ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा मोनोटोनस वाला फील आ जाता है कि अरे यार वही वही चीजें हैं, क्या नया करें, मतलब रहता है। तो थोड़ा सा नया ट्राई करने के लिए यार कि हाँ यार एक नया ऐप एकदम स्क्रैच से बनाते हैं, तो वो एक एंड्रॉइड वाला जो फील है, डेवलपर वाला जो फील है, वो तो चल ही रहा है। पर अभी उसमें हमने क्या किया था, 1 महीने गाँव भी रहे थे। तो 1 महीना गाँव में रह के भाई लोगों से बात करना, ऐप आपको कैसे यूज हो रही है, आप चला पा रहे हो, नहीं चला पा रहे हो, कोई बटन है वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो चीजें मैं कॉन्स्टेंटली करता रह रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार ये है स्टेबल लाइफ। कि हाँ यार सुबह उठे, लोगों से बातें बातें करी कि भाई क्या है आपका पर्सपेक्टिव, क्या है, कैसा चल रहा है, ये चीज कैसे यूज आ रही है, कोई मतलब 24 घंटे में से अगर किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है किसी भी चीज से, या फिर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो यही होती है कि प्रॉब्लम फाइनलाइज हो जाएगी, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि भाई ओवरऑल यही एक स्टेबल लाइफ वाली चीज है अभी तक तो। समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी देखा है कि वेर यू गो आउट एंड एक्चुअली लोगों से बात करते हो, कि यूज़र से बात करते हो कि आपका व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आपका बहुत लाइक टेबल पे बैठे बैठे कोड करते हुए वो चीज़ फील नहीं आती। लेकिन जब आप यूज़र से बात करते हो कॉन्स्टेंटली और इटरेट करने की कोशिश करते हो कि हाँ ये फीचर अच्छा है, ये फीचर ख़राब है, तो उस वाली जो फीलिंग है वो अलग है, और उसमें करेक्ट ज़्यादा मज़ा करेक्ट, आती है एज़ कम्पेयर टू एक छोटा फीचर या बग सॉल्व करने में। वो अलग करेक्ट, हाई है, तो ये बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल। एंड या टेल मी मोर अबाउट योर स्टार्टअप, लाइक हाउ डिड यू अराइव एट डेली मंदिर, एंड लाइक ये आइडिया कहाँ से आया? तो होता क्या था, मैं बचपन में तो माय ग्रैंडफादर इज बेसिकली वो वाइस प्रिंसिपल थे ना, मतलब हेड मास्टर, टीचर, वाइस प्रिंसिपल स्कूल वगैरह में, तो वो चीज चलता था उनका गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं बचपन में इज लाइक ही लेफ्ट अर्ली, मैं 5th क्लास में था। तो अगेन तब तक मैंने कुछ चीजें जो देखी वो देखी कि वो एक बुक लेके आते थे घर पे, थोड़ी मैथ्स की कॉपी जैसी मुझे लगती थी, तो उसमें बैठ के वो राम नाम लिखा करते थे। इट्स लाइक कि हाँ एक बुक फिनिश हो गई, फिर उसके बाद में एक और बुक, फिर एक और बुक, और वो फिर बुक मेरे को पता पड़ा कि वो बुक कहीं तो एक जमा हो रही है, कहीं कलेक्ट हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ इनका स्कूल का कुछ होगा। छोटा था मैं, तो मुझे पता ही नहीं था। फिर मुझे लगा यार ये तो सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने देखा कि भाई ये चीजें जैसे जैसे फिर बड़ा होता गया, मैंने काफी लोगों को देखता रहा कि यार ये चीज तो ये राम नाम लिखने वाला सब कर रहे हैं, और इससे कोई कहीं ना कहीं उनकी एक वो कि यार अभी हम आधा घंटा फ्री हैं, चलो राम नाम लिख लेंगे। तो पता नहीं मतलब अब इसको स्पिरिचुअली ले लें या फिर जैसा भी जो भी समझ रहे हैं, और उनकी राइटिंग भी अच्छी हो रही है, उनका मन भी लग रहा है।
वो मोटिवेटेड भी रह रहे हैं पूरे दिन, कॉन्स्टेंटली वो मोटिवेटेड है कि हाँ यार ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नेगेटिविटी वाला जो इम्पैक्ट आता है ना, जो कि मैंने देखा है कि 9 से 5 में जाओ और 5 बजे के बाद में बहुत सारे लोगों को एक रही यार क्या है, तो वो फील उनमें मैंने कभी देखा ही नहीं कि टाइप यार ऑफ मेडिटेशन है एक। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि टाइप ऑफ मेडिटेशन हो गया या फिर किस तरीके का ध्यान हो गया। तो ये मैंने सोचा कि यार ये तो काफी अच्छी चीज है, वो चीज देखी, फिर मैंने देखा कि यार ये लोग बाग मालाएं करते हैं, मैं भी पर्सनली करता हूँ, तो वो एक चीज थी। बट जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊँ, वो ये था कि हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ ही रहे, करेक्ट। तो अब ऐसा था कि यार है ना, आज के जमाने में थोड़ा सा है ना, एक हमें वो विजुअलाइज करने की आदत हो गई है हर चीज को। अगर क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर विजुअलाइज करेंगे ना तो ज्यादा मजा आता है और ज्यादा सीखने को मिलता है और एकदम ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ तो कर रहे हैं। अभी 10 आज हमने 10 पुशअप्स मारे, कल 15 मारे, कल 20 मारे, तो ये याद है। पर अगर वो ऐप में जब आता है ना लिखा हुआ, तो मजा आता है। तो सेम कंसेप्ट मैंने कहा यार एक बार ना हनुमान चालीसा के साथ में ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपल सी ऐप हनुमान चालीसा की बनाई, नाम भी उसका हनुमान चालीसा ही रखा था, लिंक्डइन पे पेज भी हनुमान चालीसा का बना दिया था। तो कि भाई आपको डेली पढ़ना है, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, और 23 पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस में कर लेते, 4-4 की चौपाई के हिसाब से, और स्ट्रीक बन जाएगी आपकी, लोकल स्ट्रीक है, आप फील लो उसमें। तो मैंने कुछ लोगों को दी, मैंने कहा भाई ये ऐप है, ट्राई करो यार, क्योंकि जनरली भी यही मानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, मतलब रटने से बोलने का नहीं कंसेप्ट है उसमें, ऐसा लिखा हुआ भी है कि भाई आप पढ़ो उसे, ठीक है। तो ट्राई आउट करी, लोगों को भी मजा आया कि हाँ यार ठीक है यार, अब मैं रोज पढ़ रहा हूँ। तो वो जब, क्योंकि वो जब टिक, अब जैसे जनरली उसमें नोटिफिकेशन आ गया 9 बजे कि भाई आपका आज का रह गया, तो उसे याद आ गया कि हाँ यार आज तो मुझे पढ़नी नहीं रह गई, वो खोलेगा, वो जैसे ही ऐप को ओपन करेगा वहां पे वो देखेगा कि यार मैंने 3 तो अभी तक के टिक हो रखे हैं, एक टिक बाकी है। फिर वो जो कंप्लीट करने के बाद में उससे जो टिक का जो मजा आ रहा है ना उसे, वो एक मुझे मुझे पर्सनली भी लगा कि भाई यार वो एक सेटिस्फेक्शन वाला फील है कि यार मैंने जो बनाया उसको वो अब डेली पढ़ रहा है। अब डेली पढ़ने की वजह से वो उसमें मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ यार अच्छी चीज है, मजा आ रहा है, करनी चाहिए। तो फिर हम लेके आए कि यार एक काम करो, आप ये राम नाम भी ट्राई कर लो। हमने राम नाम ट्राई करा, वो कुछ लोगों के लिए तो इतना एडिक्टिव हो गया कि अभी हमारे अराउंड 7.5 लाख के ऊपर राम नाम लोगों ने लिख लिए। तो वहां पे हमने मल्टीपल वेरिएशन करे थे कि आप किस तरीके से, पहले ये था कि यार राम नाम लिखना तो पहले तो कॉपी में लिखते थे, अब कैसे लिखें। यार हमने क्या 3 बटन बना दिए, र आ म, तो राम 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 आप ऐसे लिखते रहो। अब उसके फिर अलग अलग अचीवमेंट सिस्टम बना दिए कि यार चलो, क्योंकि फील लगना चाहिए ना, अगर मैंने 100 राम नाम लिखे हैं तो अगेन वही विजुअलाइज वाला कंसेप्ट, यार मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार कुछ तो अचीव करा है। तो ये जो चीजें है ना, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ओवरऑल, ये हमारे और हमारे फेथ के बीच की चीज है। इसमें कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई थर्ड एंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने फिर मैंने कहा कि यार ये तो मजा आ रहा है यार, लोगों को मजा आ रहा है, काफी एडिक्टिव हो रहा है। ऐप खोली, बटन दबाया, राम नाम चालू, राम नाम लिख रहे हैं। जब गांव में ट्राई करवाया तो वो कहते हैं कि यार भैया हम दिन भर बैठे बैठे वो इंस्टाग्राम पे रीलें देखते थे, वो वाली इधर उधर टाइम पास करते थे, तो उससे तो बढ़िया ही है, ये मजा आ रहा है। और फिर उन्होंने क्या करा, 2-4 जनों ने अपना ग्रुप ही बना दिया और वो आपस में ही compete करने लगे, क्योंकि हमने लीडर बोर्ड भी सेक्शन दे रखा है इसी चीज का। तो अब उनको ये एक्टिविटी ग्रुप में कर रहे हैं और उनको ग्रुप में मजा आ रहा है कि हाँ यार आज मैंने इतने लिखे, आज मैंने इतने लिखे। तो चीजें वही है जो पुराने जमाने में चलती थी, बट ये थोड़ा सा अपन ने नए जमाने का टच दे दिया, जिसमें कोई हार्म नहीं है, मोटिवेशन ही है। तो फिर हमने फिर इसमें यार कि यार और क्या डालने, थोड़ा और मजा आना चाहिए, तो हमने माला डाल दी। 108 की एक माला है, मल्टीपल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य चल रहा है, ठीक है, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, राम नाम है, किसी की भी माला आप माला कर लो। क्योंकि इस पे भी बहुत सारे रिप्लाई आए थे यूजर्स के कि यार हम दिल्ली मुंबई में रहते हैं, हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, हम मेट्रो वगैरह में जा रहे होते हैं, कैब वगैरह में जा रहे होते हैं, 2 मिनट का काम है भाई, बैठे फोन लिया, ऐप खोली और टैप 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 करा, माला कंप्लीट। अपन ने उसमें हैप्टिक फीचर डाल रखा है, तो बहुत से लोगों को आदत होती है आंख बंद वगैरह करके करने की, तो हैप्टिक फीचर से उन्हें भी मजा आ जाता है कि हाँ यार माला कर ली, एक थोड़ा सा हो गया कि यार एक माला हो गई। मैंने देखा कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि यार आज की हम एक दिन की हमें 11 माला तो करनी ही है। तो कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल चीज ये है कि जो अगेन मेन जो गोल ये था, नाम भी डेली मंदिर इसीलिए रखा कि रोज मंदिर नहीं जा पा रहा है बंदा,
हर त्योहार चले गए, मतलब मैं ऐसे बाइफरकेट नहीं कर रहा, बट अगर टायर 3 सिटी की बात करो, 1 की बात करो, 2, जिसको जाना है वो तो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। जो नहीं जा पा रहा है क्योंकि जॉब जानी है भाई, 2 घंटे 1 घंटा तो ऑफिस आने जाने में लग जाता है, काफी सारे, सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ, सबकी अपनी-अपनी चीजें हैं, करेक्ट। पर वहीं पूरे 24 घंटे में से कहीं पर भी बैठे हुए हम अगर मानसिक तौर पे पहुंच पा रहे हैं तो बेस्ट है, डुएबल है, वर्केबल है। माला आज के टाइम पे मैंने पूछा भी सही, मैंने कहा यार भैया, तो एक हमारे नोन में थे, वो मुझे ऐसे रैंडमली एक मंदिर में मिल गए थे, ही इज इन लाइक साइंटिस्ट इन इसरो। तो उनसे भी मैंने पूछा कि यार आप कभी फ्लाइट वगैरह में जाते हैं? उन्होंने खुद ने बताया फ्लाइट वगैरह में जाते हैं। तो जब भी हम माला निकाल के, रियल माला निकाल के माला करने लगते हैं, तो आसपास के लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। एक थोड़ा सा पता नहीं, कभी कभी उनको लगता है कि यार, कभी जजी हो शाइनेस जाते वाली हैं। फील आ जाती, जजी हो जाते हैं, कभी शाइनेस वाली फील आ जाती है, तो वो कहते हैं यार चलो यार बाद में कर लूंगा। तो वो एक, तो मैंने कहा यार चलो, जो भी रीजन है, सबका अपना अपना रीजन है, तो आप फोन पे कर लीजिए, चीज सेम ही है। आप सेम चीज है, फोन पे कर लो, किसी को पता नहीं पड़ रहा है फोन में क्या ही कर रहा है बंदा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो तो नॉर्मल लगेगा, आज के जमाने में नॉर्मल लगेगा, फोन चला रहा है, सही है। तो यही कुछ रीजंस थे, यही कुछ चीजें थी जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे चालू करी थी, फिर लोगों को मजा आ रहा है तो वो यूज कर रहे हैं। समझ गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच टू, मतलब देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन अ हैबिट ट्रैकर एंड अ मेडिटेशन ऐप, बिल्कुल। क्योंकि लाइक हैबिट है आपकी एक साथ में डेवलप हो रही है, और साथ में आप काइंड ऑफ मेडिटेट भी कर रहे हो फॉर 2 3 5 मिनट्स डेली, ताकि और एक आपका एक पॉइंट इन कंसंट्रेशन है। तो ये चीज़ है कि आपका फोकस इधर उधर नहीं जा रहा, एंड यू काइंड ऑफ एस्केप जो भी आपका मतलब परेशानी चल रही है या फिर कुछ है, आप उसको एस्केप कर जाते हो, और यू कैन फाइनली फोकस ऑन वन थिंग। अब वो फेथ से मान लो या फिर कुछ और मान लो, जो भी है, बट आप जिसकी वजह से भी करते हो, यू कैन फाइनली डू इट। अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन अ हैबिट ट्रैकर एंड अ मेडिटेशन ऐप, बट या करेक्ट। सुपर इंटरेस्टिंग स्टफ। आप जैसे आपने बोला कि यू अराइव्ड इट एट दिस, क्योंकि आपने खुद देखा था इसको खुद अपने लाइफ में होते हुए, एंड दिस आइडिया, ऐसा मतलब डू यू हैव एनी लाइक ऐसा कोई फ्रेमवर्क जिससे मैं कहूँ कि यू कैन गेट मोर आइडियाज़ लाइक दिस, क्योंकि एज अ फाउंडर आप कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हो एक्चुअली, और फिर उनका उनके लिए आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो, क्योंकि अगर वो आइडिया इतना अच्छा नहीं है, आप 2 3 दिन बाद बोर हो जाओगे। तो आप वैसे आइडिया तक कैसे पहुँचो कि जिसको जिसको आप कह सके कि हाँ मैं इस पे 5 6 साल बिताने वाला हूँ, ऐसा टाइप। यार यहाँ पे है ना, आंसर करने से पहले मैं चाय ले लेता हूँ एक बार। ओके ओके। सुबह से चल रहे हैं भाई, मिस हो रहा है हाँ। सब कुछ। ठीक है, तो इसमें आई थिंक व्हाट आई कैन से कि मैंने कोई चीज, अगेन मैं थोड़ा से डेवलपर स्पेसिफिक तौर पे बोलता हूँ, क्योंकि ताकि हम रिलेट कर पाएंगे। हम कोई भी ऐप बना रहे हैं, करेक्ट, मूवी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर हम्म वो छोटा सा प्रोजेक्ट भी मुझे दिन में एक बार हेल्प कर रहा है, हम्म मुझे पर्सनली अगर वो हम्म हेल्प कर रहा है, तो वही हम्म मेरा आइडिया है और वही मेरा प्रोडक्ट है, और वही हम्म मेरी लॉन्ग टर्म चीज हो सकती है, हम्म अगर वो मेरे बगल वाले की भी सॉल्व कर रहा है। हम्म क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी, जब भी मैंने स्टार्ट भी किया था, अरे यार ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हम्म मतलब हनुमान चालीसा पढ़नी है ना, किताब हम्म होती है, मिनी बुक्स हम्म आती है, हम तो हम्म ऐसे ही पढ़ लेंगे। हम्म भाई यूजर बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने कहा यार हम्म पढ़ सकते हैं, पर हम्म नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम्म नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। किताब हम्म नहीं लेके जा सकते हैं हर हम्म जगह, हम्म किताब साथ में नहीं है, किताब गुम हम्म गई, फट गई, गीली हो गई, हम्म सब जगह पानी भर रहा है, तो हम्म काइंड ऑफ सबकी अपनी अपनी परेशानी है, और हम्म अपना अपना सबका सॉल्यूशन है। हम्म उसी में से एक ये सॉल्यूशन है जो हमें लगता है कि अगर कोई चीज हमारे लिए, मुझे लगता है कोई चीज, हम छोटी सी चीज भी अगर हमारे लिए सॉल्यूशन है ना, हम्म तो वो मेरे आसपास के लोगों के लिए भी वो सॉल्यूशन बन सकती है। हम्म तो वही मेरा फ्रेमवर्क हो जाएगा, और उसी में मैं 5 साल 10 साल या फिर जितना भी समय बिताना है बता सकते हैं अच्छे से।
रेदर देन थिंकिंग एक चीज जो है इसमें मैंने ध्यान नहीं दी कभी नंबर्स पे। ऑल्दो मैंने लिंक्डइन पे शुरुआती तौर पे थोड़े बहुत डाले कि यार क्योंकि अगेन बीइंग अ डेवलपर साइड थोड़ा हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई अच्छा ये प्ले स्टोर पे क्या आ रहा है, क्या क्या नंबर होता है, क्या चीज होती है, कैसे बढ़ता है घटता है। पर मेरा मेरा मानना ये है कि कुछ भी चीज बना दी, यूज करो भाई, यूज करो, यूजर से बात करो कि भाई कैसा लग रहा है। अब डेली यूजर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, बट चीज सॉल्व हो रही है, मजा आ रहा है, वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज है। टोटली गेट इट। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कि पर्सपेक्टिव है कि हम लोग छोटी किताब लेके खुल के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इट्स ऑनेस्ट कि हाँ पढ़ लोगे, मेरे पास भी है, बट आई डोंट डू इट लाइक दैट। मैं मेरे को याद है इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। अब आई डू नॉट लुक फॉर दैट किताब अगेन एंड अगेन। इट वुड बी मच ईजियर टू ओपन इट ऑन माई फ़ोन, क्योंकि मेरे पास 24 घंटा मेरा फ़ोन रहता ही रहता है। तो करेक्ट। वो चीज़ तो है ही है। एंड अनदर और थिंग इज़ कि अनदर थिंग इज़ कि और मैंने इसमें बस देखा है कि हाँ हाँ मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके आइडियाज़ एक्चुअली इतने सिंपल साउंड करते हैं कि अगर आप किसी को बता दो तो ऐसा लगेगा कि इसको बनाने का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है, बट एवेंचुअली दे टर्न आउट टू बी गुड। एंड द रीज़न मोस्ट ऑफ द गुड स्टार्टअप्स साउंड बैड इज दैट्स वाई दे डू नॉट गेट कॉपीड। तो ये चीज़, अगर आपका आइडिया इतना वियर्ड है कि लोग कॉपी ही नहीं करना चाह रहे हैं, माइट बी कि वो अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। बट या इट्स अगेन छोटा फिल्टर। बट लेट्स सी, आप कुछ कह रहे थे। इसमें इसी वाले पॉइंट पे अगर मैं पहली वाली बात पे अगर मैं ऐड ऑन करूं हम्म। तो जैसे कि हमने कह दिया कि हमारे पास किताब है, हम्म। पर समय के साथ में सब बदल रहा है। हम्म। तो जब फोन स्मार्टफोन है, हम्म। स्मार्टनेस है, एआई है, उसके अंदर काफी सारी चीजें हमारी मदद के लिए है। तो हम्म। भाई रिमाइंडर भी है, हम्म। क्योंकि जितनी व्यस्त लाइफ चल रही है, जितना बिजी शेड्यूल हमारा है, हम भूल जाएंगे ना। हम्म। और इस मैंने एक चीज नोटिस करी है, 24 घंटे में से जो सबसे पहली चीज जो आउट होती है हम्म। किसी भी चीज को इन करके टाइम देने के लिए, वो स्पिरिचुअलिटी और भक्ति ही होती है जनरली, जितना मैंने देखा है। हाँ। हम्म। कि यार मंदिर, अरे मंदिर रहने देते हैं यार, अभी उससे मीटिंग करने जाना है, कल हम्म। चलेंगे मंदिर, हम्म। क्योंकि वही स्किप होएगा हमेशा। हम्म। तो रेदर देन दिस कि मेरा फोन मुझे कह रहा है कि भाई 9 बज गई है, आज तेने नहीं पढ़ा है, 1 मिनट का काम है, पढ़ ले। हम्म। ठीक है यार, मैं कैब में जा रहा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, ठीक है पढ़ लिया। हम्म। तो एक वो साधन है। तो स्मार्टफोन स्मार्ट है, एआई है, हम्म। मदद कर हम्म। रहा है कि भाई यार आपकी ये तरीका था अब तक, ये आपका शेड्यूल था पढ़ने का, आप इस तरीके से इसको पढ़िए, या फिर ये और भी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। डेली के आप 100 राम नाम नहीं लिख सकते, आप चलो आप हम्म। सुबह के टाइम पे आप 10 ही लिखा करो, एआई ने हम्म। बता दिया। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द पार्ट? मैं एक्चुअली बोला था कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कॉपी हम्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसा इतना सिंपल साउंड करते हैं कि लगता ही नहीं कि इसे कौन कौन कॉपी करे, इतना एफर्ट कौन डाले। वो चीज़ था। एंड या करेक्ट है। मुझे लगता है कि वो चीजें वो चीजें मुझे लगता है तब आती होगी जब हम किसी और के पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाते हैं। हम्म। मतलब हम्म। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं, यार गूगल मुझे लेगा कि नहीं लेगा, यार मुझे फेसबुक लेगा कि नहीं लेगा, मैं अगर उनकी तरफ से देखने लग जाऊं अपने आप को, हम्म। तो मैं तो फिर हमेशा जजी हो जाऊंगा। हम्म। मतलब मैं ये देखने लग जाऊं कि यार अगर हितेश को मैंने ये आंसर दे दिया तो क्या हम्म। ही सोचेगा। हम्म। तो यार वो मेरा काम नहीं है ना। हम्म। मेरा काम तो करंट चीज ये है कि भाई ये हम्म। मैंने प्रॉब्लम देखी है, ये हम्म। मेरा चाहे ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉल्यूशन है, चाहे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अप्रोच है, मेरे हम्म। तौर पे जो है वो ये है भाई, हम्म। और ये मैंने करा है। हम्म। अब किसी और को लगता है कमिंग टू कि भाई ये तो बहुत ही वियर्ड सा आइडिया है, इसको क्यों ही कॉपी करें, या फिर बहुत ही सिंपल सा है, ये तो हम्म। चलना ही नहीं वाला है। अरे हम्म। सिंपल है। अब हम्म। क्या होता था पहले, सिंपल ही तो है भाई कि यार मुझे सब्जी चाहिए, हम्म। बगल में सब्जी मंडी है, हम्म। मैं फोन में 2-3 बटन दबाऊंगा, सब्जी आ रही है। तो हम्म। सिंपल सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल है। पर हम्म। इतनी बड़ी कंपनी बन गई है भाई, हम्म। 10-10 मिनट में सामान आ रहा है, 10 मिनट हम्म। में आई सी, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टार्टअप के बारे में पढ़ा था, 10 मिनट में हेल्पर आ जाएगा, मेड आ हम्म। जाएगी, हम्म। और वन टाइम है। हम्म। ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट मैंने बंदी बांध ली महीने की,
दूध आ रहा है, सिंपल हम्म, चीजें हैं, पर वो अगर मतलब मुझे लगता है कि उन फाउंडर्स वगैरह ने भी वही चीजें तब प्रॉब्लम फेस करी होगी कि भाई खाना नहीं आया या फिर मेरे को लेने जाना पड़ रहा है। हम्म, उन्होंने सोचा कि यार फोन लगाया खाना आ गया। तो हम्म, बस ये सिंपल सी चीज है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दूसरों की भी करेगी। हम्म, अब दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखे, मेरे हिसाब से तो वो है। गॉट इट। अभी आपके व्हाट आर द न्यू प्लान्स फॉर डेली मंदिर, ये कुछ नया आ रहा है उसमें? न्यू प्लान्स तो यार ये है, मतलब दो हिस्से हैं ऐप के। हम्म, हम्म, एक फ्री फीचर्स। फ्री हम्म, फीचर्स का हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो प्रोसेसेस या फिर जो हम्म, ऐसी चीजें जो समय के साथ में लुप्त हो रही है हम्म, उसे वापस लेके आए। अब जैसे राम नाम बैंक है, तो राम नाम बैंक खत्म हो रहा जा रहा है, इसलिए हम राम नाम लेके आए कि आप राम नाम लिखो। हम्म, क्योंकि पहले ये माना जाता था, आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या चल रहा है, हम्म, बट आज भी ये माना जाता है, हरिद्वार वगैरह हम कहीं जाएंगे तो हम्म, पहले के जमाने में क्या चलता था, हम्म, मैं जब ये राम नाम किताबों में लिख के जब हम सबमिट करते थे पहले, हम्म, तो किसी की भी लाइफ में अगर कोई बीमार हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, हम्म, तो ये जितने भी हमने राम नाम लिखे होते ये दान करते थे लोग एक दूसरे हम्म, को, हम्म, कि भाई मैं अपने लिखे हुए 100 राम नाम जो है वो आपको दान कर रहा हूँ, और मैं हम्म, भगवान से ये आशा करता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए या इनका काम बन जाए। हम्म, तो ये एक, अब इसे अगर हम मॉडर्न टर्म में बोलें तो ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया, हम्म, ये एक हमारा कमाया हुआ धन हो गया। हम्म, तो यही चीज है कि अब इसको और कैसे स्केल किया जाए। फ्री हम्म, फीचर्स, क्योंकि ये चीजें लुप्त हो रही है। हम्म, करेक्ट, क्योंकि अब माला माला है, माला ठीक है, सब हम्म, लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, अब आई गेस वापिस स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, मेडिटेशन में सब लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे कि हाँ ये माला भी करनी चाहिए। और हम्म, भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं हम्म, जो मिस हो रहे हैं। हम्म, तो हम इसी के अंदर फिर डेली दर्शन का भी सिस्टम लेकर आए, हम्म, जो कि हम जनरली देखते हैं हमारे व्हाट्सएप पे ना। अभी हमारे जैसे यहाँ पे सांवरिया जी हैं, हम्म, सांवरिया सेठ, चित्तौड़ में। तो हम्म, डेली दर्शन हमारे फोन पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है। हम्म, पर अब कितना ही स्केलेबल है वो, कितने ही लोगों के हम्म, पास में जा रहा है। मैंने हम्म, जब बात करी लोगों से, साउथ इंडिया में, हैदराबाद में अपने कुछ दोस्तों से, उनको पता ही नहीं है सांवरिया सेठ का मंदिर भी है। हम्म, तो हमने, अभी जैसे आई गेस हमने सर फोटो पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ऐप में हमने ना हम्म, ऐसा एक वर्चुअल टेम्पल बना दिया कि भाई आप वहां जाओ, आपको डेली के दर्शन मिलेंगे प्रॉपर, कि भाई ये आज भगवान, क्योंकि बहुत से को फील रहती है ना कि यार आज भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, हम्म, आज क्या भोग चढ़ा है, आज वहां पे कैसा दिख रहा है, वो सब हम्म, आपको दिख रहा है। वहीं पे आपने पूजा वगैरह कर ली, तो ये काफी सारे ऑप्शन है। हम्म, स्केलेबल में यही है कि जो भी, मेरी कोशिश यही है कि जो भी चीजें, जो भी ऐसे प्रोसेस हैं जो लुप्त हो रहे हैं, हम्म, उनको ऐप के थ्रू वापस लाया जाए, हम्म, और वो लोग चलाएं। गॉट इट, गॉट इट। तो लाइक इंटरेस्टिंग आइडिया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सुपर इंटरेस्टिंग आइडिया, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअली कोई हार्म नहीं है या फिर कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस नहीं है। तो टेक्निकली है तो करेक्ट। वही मेडिटेशन है, एंड ये जस्ट प्रोवाइडिंग जो यूजर्स को ऑलरेडी चाहिए, और वो व्हाट्सएप से मिल रहा था, इससे बढ़िया आप एक अच्छी जगह से दे दो, तो वो उल्टा करेक्ट। ज़्यादा सही है। ये चीज़ थी। टॉकिंग अबाउट लाइक मोर इनटू टेक स्टैक, हैव यू यूज्ड जेटपैक कंपोज एंड ऑल, या फिर एक्सएमएल और ये सब यूज़ हुआ है? कंपोज, कंपोज प्रॉपरली यूज़ हुआ है। कंपोज। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि हम्म, चलो यार कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, हम्म, ताकि हम iOS वगैरह और डेस्कटॉप पे थोड़ा स्केल कर लेंगे। पर हम्म, शुरुआती में ये था कि मैंने कहा यार एक बार ट्राई कर रहे हैं ना अपन, हम्म, कुछ लोगों के बीच में, अगर हम्म, लोगों में नहीं चला, लोगों को पसंद नहीं आया, तो अपन को तो यूज करना है, तो अपने को तो फोन में यूज करना है, तो पर्सनल लेवल के हिसाब से मैंने एंड्रॉइड पे चलाया। हम्म, बट अब मुझे लगता है कि माइग्रेट कर लेना चाहिए समय रहते। तो मेक ये सेंस। टेक टेक पे तो ये कोशिश है। हम्म, आपका आपने खुद बैकएंड भी लिखा था, या फिर इट्स लाइक समथिंग एल्स, या फिर किसी और ने लिखा है? नहीं नहीं, कोड इज समथिंग कम्प्लीटली आई डिड ओनली। ऐप हाँ। भी बना दी थी, वेबसाइट भी बना दी थी, हम्म, बैकएंड फायरबेस वगैरह यूज कर लिया था, क्योंकि अगेन स्मॉल स्केल, ओके कि ओके। भाई अपने लोगों में चलाना है, अपने दो चार दोस्तों में चलाना है, दोस्तों को मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, गांव में लड़के हैं उनको मजा आ हम्म, रहा है, तो वो वाला फील था। हम्म, बना ही उसलिए था कि लिमिटेड चीजें, क्योंकि हम्म, मैं जब भी, मैंने मतलब बहुत सी बार देखा है, हम जब भी कोई चीज शुरू करेंगे, यार मैं उसमें ना बैकएंड ये लिख दूंगा, ये बड़ा कर दूंगा, भाई मतलब हम्म, मुझे नहीं लगता कि एकदम ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा सोचने का कोई सेंसिबल है। अगर कोई चीज, हम्म, अगर मुझे लगता है कि कोई चीज 2 मिनट में
XML और जावा के थ्रू भी अगर बन रही है और वो मेरा वर्कआउट कर रहा है, वो चीज तेरी चल रही है, तो बेस्ट है। एग्रीड। हाँ, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में जान, मतलब बात क्या आ रही है कि एक तो समय होता है कि हमें टेक सीखना है, हम नई चीज सीख रहे हैं। एक समय ये है कि हमें जब बनानी है तो वो मेरे यूजर को कैसे पसंद आएगी, क्योंकि यूजर को तो लेना देना नहीं है ना कि जावा है क्या है, कंपोज है क्या है, क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया भी है, कौन सा लगा है, वो यूजर पर्सपेक्टिव अलग है। तो जब हम सीख रहे हैं तो अलग तरीका है टेक स्टैक वगैरह सोचने का, जब हम बना रहे हैं तो टेक स्टैक सोचने का तरीका बदल जाता है। गॉट इट, गॉट इट। अभी जैसे आपने जेटपैक कंपोज में बनाया एंड लाइक आपने जेटपैक कंपोज ओवरऑल चूज़ किया, डिड यू फाइंड लाइक कुछ प्रॉब्लम्स या फिर बहुत ऐसा कि जेटपैक कंपोज ने एक्सएमएल से ज़्यादा इजी सॉल्यूशन दिया, मतलब क्विकली बना लिया? व्हाट आर द सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जो आपको यूआई बनाते हुए मिली? आई थिंक आई वुड से ना मेजरली तो यही था कि जल्दी बन गया वाली चीज है कि फटाफट बन गया, बट अगेन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में है कि यार जल्दी बनना इज नॉट द टारगेट। अभी अगर मैं जल्दी बना दूं और बंदा ऐप चला रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसका बीच में एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए ना, वो तो मतलब बहुत ही गंदा हो जाएगा। एक तो वो इतनी मेहनत से भाई वो इतना फील लेके, क्योंकि ये बहुत इमोशनल चीज है ना पर्सनल लेवल पे, तो वो पूरा फील लेके वो कोशिश करके एकदम आया कि भाई हाँ मैं पढ़ूंगा, और वो पढ़ा और बीच में अगर उसका एक्सपीरियंस खराब हो गया, ऐप फट गई, कुछ भी इशू आ गया, तो वो तो चीज ही खराब हो जाएगी। तो रेदर देन दिस कि यार चलो कंपोज में बना रहे हैं पर थोड़ा सा संभल संभल के ये देख के कि यार क्या है, यार यार ये वाला हिस्सा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हम इसको एक्सएमएल वगैरह में कर दें, कैसे कुछ कर दे, तो वो चीज था। बट अगेन ओवरऑल आई वुड से इट्स नॉट अ टेक हैवी थिंग। अगेन अगर हम कभी कभार जब भी हम ऑन अ वेरी ब्रीफ लेवल अगर हम डुओलिंगो भी देखते हैं तो हम समझते हैं ना कि भाई अच्छा एक लिस्ट ऑफ चैप्टर है और हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है और सॉर्टेड है। इंटरनली तो भाई बहुत ही तगड़ी चीज है, मतलब नेक्स्ट ही लेवल है उनका, नेक्स्ट लेवल स्मूथनेस और सारी चीजें देख लो बहुत ही तगड़ा है। तो इंटरनली उनका बहुत ही टेक हैवी होगा। बट अगेन छोटे से जब चालू करते हैं तो आई थिंक चीजें फिर धीरे धीरे इंप्रूव होती जाती है। जब भी हमने ये राम नाम वाला चालू किया था तो मैंने कहा एक बार चलाओ, फिर ज्यादा यूज करा उन्होंने तो ज्यादा समझ में आया कि यार अच्छा इसमें ऐसे भी हो सकता है या फिर इसमें ऐसे परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि यूजर का यूज करने के तरीके के हिसाब से चल रहा है। एग्रीड, एग्रीड। अब अगर मेरा राम नाम जो है वो यूजर बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा है तो क्या उस केस में, या फिर दिन भर ही बैठ के लिख रहा है तो एक तो बैटरी ड्रेन मार रहा है, तो वो चीजें फिर यूजर के यूज करने के बाद ही समझ में आएगी। तो आई थिंक अगर अगेन कमिंग टू योर फ्रेमवर्क वाला स्टाइल, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि भाई स्टेप 1 तुम्हें जो एक बार अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने पे समझ में आ रहा है, एक बार बनाओ, लोगों को दो, उनसे फिर उनसे फीडबैक लो कि भाई फीडबैक लो, या फिर उनको देखो कि भाई वो कैसे यूज कर रहे हैं और फिर उस पर आइट्रेट करते जाओ। गॉट इट, गॉट इट। अभी आपने कोई इंटरेस्टिंग स्टफ जो आपको मतलब इनकाउंटर हुआ वाइल बिल्डिंग दिस स्टफ? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि व्हेन यू आप यूज़र के पास जाते हो, उनसे एक बार क्वेश्चन पूछते हो कि आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है, आप एज अ डेवलपर पूछ रहे हो, बट वो अपने प्रॉब्लम्स आप चाहते हो कि वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, और जितना ज़्यादा वो आपसे कंफर्टेबल होंगे एंड दे शेयर योर प्रॉब्लम्स, द मोर यू कैन बिल्ड अपॉन दोस फीचर्स दैट यू वांट टू। तो आपने जैसे मतलब ओवरऑल जैसे आपने फीचर्स बनाए, लिखना, हैप्टिक फीचर्स डालना, ये आर अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, इनके बीच में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आई दैट आर सुपर इंटरेस्टिंग टू सॉल्व जो आपने शायद पहले ना करी हो? सुपर इंटरेस्टिंग तो काफी सारी हैं, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस आई वुड से यूजर्स का अभी भी है कि भैया सिर्फ राम नाम लेखन तो है पर आप थोड़ा और लाओ, है ना, आप राधे राधे लिखवाओ, आप कुछ और लाओ, तो एक वो है कि स्केलेबल वाला चीज है। बट आई गेस इसमें जो सुपर इंटरेस्टिंग जो चीज था ना, मुझे हमारा एक गौ सेवा वाला सेक्शन है, मतलब मुझे लगता है कि ये पूरा प्रोडक्ट है ना वो फेथ पे बेस है, वो विश्वास पे बेस है बाकी भाई, और विश्वास इन द सेंस कि यूजर का और भगवान का विश्वास तो एक अलग चीज हो गया, वो तो है ही सही, बट यूजर का इस प्रोडक्ट के प्रति, यूजर का इस डेली मंदिर कंपनी कह लो, स्टार्टअप कह लो, जो भी कह लो, उसके प्रति कितना फेथ है।
क्योंकि अब हमारा एक गौ सेवा वाला सेक्शन है, करेक्ट। तो ये मैं बताऊं, अगर मैं ये मैं पर्सनली भी है ना पहले काफी करता था। कैसे होता था? तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था, यहाँ उदयपुर में ही रहता था। उसके बाद में वो नोएडा शिफ्ट हो गया। और हमारा बचपन से था कि ना हम बार त्योहार वगैरह कभी भी महीने में एक बार गौशाला जाते थे और गाय को चारा वगैरह डालते थे। तो फिर अब वो नोएडा चला गया। अब उसके लिए एक्सेसिबल नहीं रही वो चीजें। तो वो क्या करता था, वो मुझे यूपीआई कर देता था कि भाई यार तू जा ही रहा है, मेरा भी कर देना। मैंने कहा यार भाई सही है, क्योंकि वहां से फिर समझ में आया कि यार मतलब उसको करना है, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा तो आदत बना हुआ है। पर वो कहीं भी कर सकता है ना आजकल। अगर अगर गूगल पे जाके हम डाले भी सही कि भाई गौ सेवा करनी है, चारा डालना है, इंस्टाग्राम पे देख लो काफी कुछ है, पर वो बोलता मुझे था, क्योंकि भाई उसको मेरे पे विश्वास था कि भाई हाँ ये डाल के आएगा। तो मैंने सोचा कि भाई यार अगर ये वाला कंसेप्ट है तो हम एक बार ना ऐप पे ट्राई करते हैं। हमने ऐप पे ट्राई करा, ऐप पे डाला, मिनिमम रखा हमने कि 10 रुपए 50 रुपए जो भी है वो आप रखो। और अगेन मैंने इसको प्रॉपर एकदम ऐसा एनजीओ वाला नहीं करा, क्योंकि ये एनजीओ नहीं है ना, ना ही आपको कोई एटीजी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। मैंने वहां पे क्लियरली हमने मेंशन करा कि भाई 100, अगर आप 100% डाल रहे हो ना, जो भी आप अमाउंट डाल रहे हो, उसका 90% हम दान करेंगे, 2.5% पेमेंट गेटवे लेता है, बाकी ऐप मेंटेनेंस, ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह, जो कि कभी हमारी निकली नहीं। ठीक है, तो वो कभी हुआ नहीं, बट ठीक है। बट अब डाले यार बंदों ने अभी तक। अगर अभी भी अगर हम वेबसाइट पे जाके देखोगे, वेबसाइट पे भी हमने लिख रखा है, ऐप पे भी लिख रखा है कि भाई इतने लोगों ने पैसा दिया है, इन लोगों ने इतना पैसा दिया है, टोटल अमाउंट इतना आया है। तो अराउंड अभी 5700 के आसपास है। तो पैसा आया। अब किसी का रहता है कि भाई आज पूर्णिमा है, 11 से पैसा आया, हम गौशाला गए। गौशाला में अगर आपको पता होगा तो बाहर बहुत सारी बाएं बैठी है ना, जो चारा देती है। 10 रुपए 50 रुपए जो भी पुली वगैरह का रहता है, उनसे लिया, प्रॉपर वीडियो बनाया कि भाई ये जो है, ये चारा आज की जो सेवा है वो हितेश की तरफ से है, और ये गाय है। किसी का स्पेसिफिकली भी आ जाता है कि यार भैया आप वो गुड़ी खिलाना आज, चारे का रहने देना, तो यार वो वैसा वाला कर लेते हैं। तो ये ना ये फेड सिस्टम बना ट्रांसपेरेंसी का, कि यार हमने पैसा दिया है, हमें वीडियो आया है कि यार हुआ है, तो वो सेवा हुई है। तो जब वो यूजर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है, बट अब बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि यार इसमें क्या मजा आया यार, ऑनलाइन में क्या मजा आया, खुद जाके करेगा तो मजा आएगा ना। मेरा कहना ये है कि भाई हर चीज ऑनलाइन हो रखी है ना, हर चीज ऑनलाइन हो ही रही है ना, हम चला रहे हैं। तो इसमें आपको मजा कैसे आया है? मैं मजा वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि या तो मजा कह लो, इनर सेटिस्फेक्शन कह लो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बंदा 20-30 माले पे रह रहा है, वो नहीं जा पा रहा है गौशाला। और उनकी बात क्या करूं, मैं तो टायर 3 में भी कर रहा हूँ, टायर 3 में भी नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोग हैं। तो जब वो वीडियो भेज रहे हैं ना, तो जब वो यूजर देखता है कि हाँ यार ये मैंने चारा खिलाया, तो गाय खा रही है, गौ माता खा रही है, और वो उसको फील हो रहा है यार कि हाँ यार आज मेरा पेट भरा है। या फिर आज हमने, क्योंकि अगर जनरली अगर आपने कभी चारा खिलाया होगा, तो गाय जब भूखी रहती है ना, तो आप उसके सामने जाके खड़े रहते हो, तो गाय है ना ऐसे मुंह हिला के कहती है कि भाई आओ खिलाओ, जो भी है, जो भी कहती होगी, है ना। तो एक उसका, तो ये जो फील है ना भाई गौ माता के साथ में, तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। जब भी मैं भी चारा डालने जाता हूँ, कभी कुछ भी खिलाने जाते हैं, तो वो मोमेंट पे आप जो भी चीजें हैं, टॉक्सिक कल्चर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए सब चीजें भूल जाते हो, और आपको बस वो मजा आ रहा होता है कि यार हाँ यार फील है। तो वो यूजर को वीडियो से आने लगा, और वीडियो हम उनसे पूछ लेते थे कि भाई अगर आपको ओके है तो हम हमारे इंस्टाग्राम पे भी पब्लिकली डाल रहे हैं, आपको ओके नहीं है तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे तो भेज ही रहा हूँ। तो ऐसा करके हमने कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी डाले, तो और लोगों को पता पड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ यार चलो यार। मेरा एक दोस्त है, वो आई थिंक किसी कंपनी में काम करता है और नोएडा में रहता है, बिल्कुल समय नहीं है। उन्होंने भी कहा कि हाँ यार भाई ट्रस्ट, मतलब ये पूरा प्रोसेस हमने करा सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, पर ट्रांसपेरेंसी है, फेथ है। उनको ये फेथ है कि भाई ये जो यार अक्षय है, या फिर डेली मंदिर जो है, ये करेगा ये पूरा। अब लोगों में फेथ बन गया है ना
कि मैंने ऑर्डर किया है खाना, मैंने ऑर्डर किया है, खाना आएगा, तो उनका उनके प्रति फेथ है। तो वहीं पे यहाँ पे प्रति फेथ आ रहा है कि यार है यार। तो वैसे ही मैं एक हमारे एक दोस्त की कंपनी है, स्टार्टअप है, उनसे मैंने बात करी कि भाई, तो उनका भी ये फील रहता है, तो उन्होंने कहा कि यार हम हमारी कंपनी की तरफ से कर दिया करेंगे। तो मैंने इसमें एक और कोशिश कोशिश करी थी, जिसमें मैं फेल हो गया था। वो कोशिश ये थी कि मैंने देखा कि यार लिंक्डइन पे, मैं जनरली लिंक्डइन पे ही चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी मेरे से इन्फ्लुएंसिंग होती नहीं है। तो लिंक्डइन पे मैंने ये देखा कि मैं रीच आउट करा क्रिएटर्स को, बहुत सारे क्रिएटर हैं, कि यार आप है ना, अपन है ना ऐसा सेवा पार्टनर वाला ट्राई कर सकते हैं। सेवा पार्टनर इन द सेंस कि ऑब्वियस सी बात है यार कि आपका जो भी एजुकेशन चल रहा है, या फिर जो भी चीज चल रही है, जो भी सर्विसेज चल रही है ऑन अ क्रिएटर साइड, तो व्हाट आई कैन से कि आई कैन बी योर गौ सेवा पार्टनर। अब अगेन यहाँ पे हम आ सकता है कि हाँ यार भाई धंधा बढ़ा रहा है, बात धंधा बढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पे ये आ रही है, मैंने आई गेस फोटोज भी डाल रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। कुछ गौशाला, दो तरीके की गौशाला होती है। एक वो होती है जो कि गाय पालती है, बाई प्रोडक्ट उनका जो भी होता है, मिल्क हो गया, काउडंग हो गया, वो उससे वो सेल आउट करके चीजें वर्कआउट होता है। एक गौशाला होती है जो कि स्पेसिफिकली उनपे फोकस करती है कि किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाय के ओनर ने उसे बाहर छोड़ दिया क्योंकि वो दूध नहीं दे रही है ना, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो हम उन गौशाला में गए कि भाई, क्योंकि वो नीड है ना आज के टाइम की। आज के टाइम पे क्या होता है, अगर आप देखोगे, असाइन हो गई आपको, आपने गाय खरीद ली, टैग मिलता है, गाय का टैग आता है येलो कलर का, पर जब वो दूध देना बंद कर देती है, वो रोड पे छोड़ देते हैं गायों को, रोड पे छोड़, आई डोंट वांट टू से, बट यार होता है, वो कभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, है ना, कोई लेके जा रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो काफी सारी समस्याएं रहती है। पर अब वो जो गौशाला है, वो अकेले कितना ही कर लेंगे। तो पहले पहले चलता था भाई, पहले सब लोग गाय गोद लेते थे। तो हमारा भी यही कहना है कि आज के टाइम पे अगर हमें लगता है कि भाई यार ये तो कैसे लें, 20 माले पे रहते हैं, 30 माले पे रहते हैं, गाय गोद नहीं ले सकते, या फिर समय नहीं है, पैसा नहीं है, मिडिल क्लास है, जो भी, आप सेवा करिए। आप मन से, मेरा कहना है कि आप मन से सेवा नहीं कर सकते ना, मतलब अलग अलग तरीके की सेवा है भाई। कोई धन से कर सकता है तो वो धन से सेवा कर रहा है, कोई कहता है कि यार मेरे पास धन नहीं है, मैं कर्म से सेवा कर सकता हूँ, तो आप कर्म करिए ना, कि भाई आप चले गए गौशाला, चले गए, थोड़ी बहुत काम वाम करिए वहां पे, गौ सेवा करिए। तो ये भी काफी अलग अलग ऑप्शंस है। आपको लगता है कि आपको गौ माता को अडॉप्ट करना है, तो अडॉप्ट, आपको लग रहा है कि ऐसा थोड़ी ना कि यार जीवन भर के लिए अडॉप्ट करना है, क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि भाई यार इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, है ना, खर्चा कहाँ से लाएंगे। तो आप 1 महीने के लिए अडॉप्ट करके देखिए, 1 महीने की सेवा लीजिए ना। 1 महीने की सेवा सिंपल है कि भाई यार मैं 1 महीना 100 रुपए दूंगा। तो ऐसे ऐसे वाले कंसेप्ट है। तो वहां पे अगेन कमिंग टू द पॉइंट की फेथ और ट्रांसपेरेंसी इज द थिंग की, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही यूजर्स और हमारे बीच एक सुपर इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि देखा जाए तो आप अगर इसका पर्सपेक्टिव देखो कि गायें और या फिर आप इसका पर्सपेक्टिव देखो, जैसे जो लोग डॉग्स को भी बाहर खिलाते हैं, तो वाई डू इट, दे डू इट जस्ट क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि वो उनका अपना जो भी है उनको खाना डाल रहे हैं और उनको खा रहे हैं। उनको ऐसा कोई पालने का मन नहीं है, बट द फैक्ट कि वो सामने खा रहा है, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड लुकिंग एट देम कि हाँ वो खाते हुए दिख रहे हैं, इज़ जस्ट मोर देन इनफ फॉर देम। उसको उसी में ही करेक्ट, वो हाई मिल जाता है जो उन्हें चाहिए था, एंड करेक्ट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और ये चीज़ है कि आई नो कि आप यहाँ पर तो नोएडा में आप अगर निकलोगे गाँव गौशाला ढूंढने भी, आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट एनी वेयर विद इन 1 आवर, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, यू कैन बेयरली गेट एनी वेयर। तो एट दिस पॉइंट करेक्ट, यू कांट डू इट इन टीयर 1 सिटीज़। तो अगर ये उसके थ्रू हो जा रहा है, ऑनलाइन हो जा रहा है, एंड यू गेट द प्रूफ कि हाँ एक्चुअली हो रहा है, करेक्ट, बिकॉज ये गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है कि आपने करेक्ट, डाला और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा कि वर्क बिल्कुल, हुआ भी है बिल्कुल, नहीं है। दिस बिल्कुल, गोज टू एक्चुअली वेयर इट बिलोंग्स। तो वो चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, एंड कि मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी इज ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग। एंड अगेन एज आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट कि ये एक लाइक डेली, मतलब इट्स नॉट अ वियर्ड प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि ये
टाइप ऑफ, नॉट टू से कि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। हाँ, ये मतलब बस है इट्स, कि आउट ऑफ फेथ। यस, इट्स प्रैक्टिकल, इट मेक्स सेंस कि मतलब लॉजिकली सेंस बना रहा है। आई डोंट नो व्हाट एस्ट्रोलॉजी, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहा, बट मेरे को वो सेंस नहीं बनाती लॉजिकली, तो अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अपना तो अपना। अभी क्रिकेटर है भाई, अगर उनको हम्म, लग रहा है कि भाई अगर मैं वो टॉवेल या फिर कुछ ऐसा मार्क वगैरह करके, तो अपना अपना बिलीफ सिस्टम सबका भाई। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। सिंपल। तो करेक्ट। वही चीज़ है, मतलब कि दिस सर्व्स अ पर्पस। एंड अनदर थिंग दैट आई कैन स्पॉट इन दिस ऐप इज कि दिस ऐप नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ, मतलब इट नीड्स टू ऑलमोस्ट नेवर क्रैश, क्योंकि एवेंचुअली अगर मैं हनुमान चालीसा या फिर राम नाम लिख रहा हूँ, तो इफ़ इट बिल्कुल। क्रैशेस आई वोंट डू इट एवर अगेन। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैंने चलो, एक तो पहले हर्डल है कि हाँ मुझे वो करना है, बिकॉज हम्म। ये दिमाग में है मेरे कि हाँ ये करना इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट मेरे लिए। लेकिन अब मेरे दिमाग में मन बनाया कि हाँ, मुझे करना है। तो अगर वो क्रैश हो जाता है तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी डूइंग इट एवर अगेन अनटिल अनलेस मुझे समहाउ मेरा दोस्त मिलता है जो वो कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो वो करेक्ट। चीज़ है कि इस आपको काफ़ी स्टेबल होना ज़रूरी है, एंड इट नीड्स टू मतलब डू व्हाट इट सेज, ओनली देन इट कैन एक्चुअली डिलीवर। उसके बिना करेक्ट। इट कैन नॉट डू इट, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली टाइड टू द फेथ ऑफ हिंदुइज्म इटसेल्फ। तो करेक्ट। करेक्ट। वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। uh, करेक्ट है, सेम है इसकी। अगर कोई बंदा जिम गया, हम्म, और अगर वो पहली बार जिम गया और वो कुछ दिन बाद बीमार हो गया, हम्म, या फिर उसको लग गई वगैरह, तो एक दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई नहीं यार, अब तो हम्म, मैं नहीं करूंगा। तो सेम हम्म, है, सेम है। या गॉट इट गॉट इट। अभी जैसे एनी लाइक इसमें एंड्रॉयड रिलेटेड स्टफ में, लाइक इफ यू टॉक अबाउट नॉट जस्ट यूआई बट अदर थिंग्स की ऑप्टिमाइजेशंस हो सकती हैं आपके, लाइक व्हाट आर द इंटरेस्टिंग स्टफ दैट यू इनकाउंटर्ड व्हाइल बिल्डिंग दिस ऐप, ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक ऑप्टिमाइजेशंस, परफॉर्मेंस, जैसे आपने हैप्टिक्स बताया, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू इनकाउंटर्ड? एक चीज जो ऑलमोस्ट मैंने बना लिया है, काफी टाइम हो गया है, मैं रिलीज ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम्म, अगेन साइड प्रोजेक्ट है, इंटरेस्टिंग हम्म, है, मजा आ रहा है, काइंड ऑफ अभी एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। हम्म, बट अगेन अभी ये जो वर्चुअल मंदिर वाला जो सिस्टम दिख रहा है, हम्म, इसमें हमने ये समझा था, तो बेसिकली ना मैं जिस गांव में था थोड़े टाइम के लिए, वो कोटा के पास में था। हम्म, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बच्चों से बाहर निकल के, थोड़ा सा कोटा में जाके भी थोड़ा सा बच्चों से बात किया था, क्योंकि अभी भी है, चल रहा है, कुछ बच्चे आते हैं, मतलब अब तो वो काफी कम हो गया है जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं। बट तो उनसे भी चीजें समझा था कि यार अकेले रहते हो, है ना, आसपास मंदिर चले जाते हो, क्योंकि बच्चा अब ये है कि अब बच्चा कहीं से भी आ रहा है, वो आसपास थोड़ा बहुत मंदिर ढूंढता है ताकि शाम पड़े चल गए, मन लगा लिया, काइंड ऑफ स्टफ, है ना। कुछ कुछ बच्चे का था कि यार हम, है ना, बचपन से हमारे घर के पास में एक मंदिर है, हम वहां जाया करते थे रेगुलर, तो एक आदत बनी थी हमारी। हम्म, तो हम्म, वो है, वो फिर उनकी वो कहते हैं कि यार हमारी मम्मी शाम को फोटो भेज देती है। करेक्ट है भाई, ताकि एक वो दूसरी जगह जाके भी अपने घर की फील है, वो वाली फील के लिए फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे 10 फोटोज आ रहे हैं, 10 अलग अलग भगवान के फोटोज आ रहे हैं जो कि हमने चूज करे, या फिर जहां पे हमारी एक्सेसिबिलिटी है कि भाई यहाँ तक के मैं आपको डेली के दर्शन प्रोवाइड करा सकता हूँ। फिर हमने कहा कि यार एक काम कर लो थे, वो अभी हमने रिलीज नहीं किया है वैसे, बट ठीक है, बताने में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। हम्म, तो वहां पे हमने कैमरा ऑप्शन लगा दिया कि यार हम्म, आप एक काम करो, जो भी आप, जिसको, जहां जो भी आपका फेथ है, आप फोटो लो, आप इसमें ऐड ऑन कर लो, और आप करो उसका दर्शन डेली। फोटो एक ही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी मम्मी भी भेज रही है, घर से फोटो आ रहे हैं, दोस्तों के थ्रू आ रहे हैं, आप वहीं पे रिप्लेस कर दे रहे हो वो फोटो। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स अपन ने लगा दिए कि आप घंटी बजा सकते हो, आरती कर सकते हो, तो एक वो फीचर आ गया ना, वहां पे फील आ गया कि भाई हाँ यार, शाम को मैं बैठा, मैंने अपनी ऐप खोली, और ये मैंने हमारे वाले जो भगवान है, हमारे वाली जो फोटो है, उसकी मैंने आरती कर ली। तो हम्म, थोड़ी देर मैंने, थोड़ा समय जो था वो मैंने अपने ही भगवान, अपने ही जो फोटो है हम्म, उसके साथ में, और खुद के साथ में बिताया है, हम्म, नो थर्ड पार्टी। हम्म, तो वो एक मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जितना एंड्रॉइड की चीजों को लेवरेज कर सकते हैं उतना बेस्ट है। हम्म, वाइब्रेशन हो गया, हैप्टिक हो गया,
माला के अंदर काम आ रहा है काफी, हम्म, कैमरा हो गया, काफी काम आ रहा है, हम्म, नोटिफिकेशन हो गया, आपको बताया जा रहा है कि भाई आज आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी है। हम्म, तो मुझे लगता है अगेन वही, स्मार्टफोन जितनी उसकी स्मार्टनेस यूज करी जाए हम्म, हमारे बेहतर के लिए, हम्म, वही तरीका है सिंपल। हम्म, गॉट इट, गॉट इट। आपके पास लाइक अभी तो आपने पूरा कम्प्लीटली अकेले बनाया है दिस ऐप को। डू यू लाइक प्लान टू हैव अ टीम समवेयर इन द फ्यूचर फॉर दिस ऐप? बिल्कुल यार, मैं अभी भी कोशिश करता रहता हूँ। तो हम्म, अभी हमने एक सेगमेंट और ट्राई किया था इसी के अंदर, हम्म, बिकॉज सम ऑफ माय कनेक्शंस, तो हमने एक सेगमेंट ट्राई किया था पूजा और चढ़ावा का, हम्म, जहां पे हमारा ये था कि एकदम पर्सनलाइज्ड है ना, हम्म, एकदम पर्सनलाइज्ड, हम्म, कि हितेश का मन है कि हम्म, लेट सपोज हितेश की गूगल में जॉब लग गई है, अब उसका हम्म, बड़ा मन है कि वो बाके बिहारी में खुद से फूल बंगला बनवाए, हम्म, बट ड्यू टू कमिटमेंट कि हितेश जा नहीं पा रहा है, जॉब है, जल्दी ज्वाइन करनी है, जो भी हम्म, करेक्ट। तो ऐप पे उसने सर्विस देखी, उसने हम्म, वो सर्विस बुक करी। हम्म, अब हमारा जो पंडित है, वेरीफाइड पंडित है, मतलब हम्म, हम उसी हिसाब से, अभी तो बेसिकली अगेन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम्म, जितने भी हमारे बचपन से चलते आ रहे हैं जो वहां हम्म, पे, ऐसा नहीं कि कोई नया बंदा उठा लिया है, ऐसा कुछ, एकदम हम्म, वेरीफाइड ही है। तो वो हम्म, पंडित को हमने बताया कि भाई हितेश जी की ये रिक्वेस्ट आई है, हम्म, आपको फुलफिल करनी है। अब वो हम्म, जाएंगे पूरे प्रोसेस के साथ में, जो भी अगर कोई स्पेसिफिक पूजा है, कोई स्पेसिफिक चढ़ावा है, जो भी बनवाना हम्म, है वो परफॉर्म करेंगे। उसका हम्म, कंप्लीट अगेन वही सेम कंसेप्ट, गौ सेवा वाला, उसका हम्म, एक कंप्लीट फुल प्रूफ वीडियो बनेगा कि भाई ये हुआ है, ये तेज जी हैं, यहाँ से हैं, ये इनका संकल्प है, ये इसलिए बनवा रहे हैं, ये इन्होंने प्रसाद चढ़ाया है, ये चीजें हैं, हम्म, और डन। तो हम्म, यहाँ पे जो कनेक्शन था ना, हम्म, कि हितेश इज फीलिंग गुड कि भाई जॉब लग गई गूगल में, और अब वो जो 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 जिस तरीके से उसे एक्सप्रेस करना था हम्म, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ में, वो एक्सप्रेस हम्म, भी हो पाया। और हम्म, जो ब्रिजिंग द गैप वाला सिस्टम, तो वो दिख ही रहा है इसके अंदर। हम्म, गॉट इट, गॉट तो इट। ये आई थिंक दिस इज दी थिंग। तो हम्म, कमिंग टू, ये चीज हमने ट्राई करी थी, इसके लिए आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, अगेन हम्म, हायरिंग एज इन की कुछ इंटर्न्स रख लिए, आई हम्म, थिंक। ओके, कुछ इंटर्न्स रख लिए कि भाई फॉर फॉर लर्निंग पर्पस आप हमारे साथ में ट्राई करो, आपको हम्म, भी सीखने को मिलेगा। तो हम्म, मैंने एक दो इंटर्न रखे। हम्म, एक इंटर्न ने काफी अच्छे कुछ वीडियोस बनाए, हम्म, एआई नॉन एआई, इंस्टाग्राम पे डाले हमने वो वीडियोस, काफी काफी इंटरेस्टिंग है। हम्म, एक एक हमारा इंटर्न था, हम्म, उसको है ना ऐसा लिखने में वगैरह मजा आता था, तो उसने हम्म, हमारे लिए कंटेंट बना दिया कि भैया हम्म, यार ना, लोगों को ये पता चलना चाहिए ना कि हम्म, कृष्ण भगवान के 56 भोग जब होता है, तो वो 56 भोग की लिस्ट क्या होती है। हम्म, मतलब अवेलेबल सब है, हम्म, बट हम भी अवेलेबल बनाते हैं ना, अपन भी हम्म, बताते हैं। तो हम्म, वो उन्होंने कंटेंट लिखा, उसके हम्म, फोटोज, बैनर्स और ये सब चीजें बनाई। हम्म, तो आई थिंक टीम स्केल पॉइंट पे ये चीजें, हम्म, हमने कुछ चीजें अपने लेवल पे ट्राई करी। हम्म, और आगे आने में समय में मतलब थोड़ा सा टेक पे भी थोड़ा मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि हम्म, कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें आई थिंक आज के समय में एक, हाँ इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में बड़ा शेयर करता हूँ, जो मैंने कोशिश करी थी वेब हम्म, डेवलपर के इंटर्न को हायर करने की, हम्म, जो कि मैं फुल्ली फेल हो गया। हम्म, तो उसका कारण ये था कि मतलब जो भी बंदे आ रहे थे ना, अब मेरा जहाँ पे दो, एक तो ये हुआ कि जब भी कोई अप्लाई मतलब अगेन बड़ी कंपनीज का देखो सिस्टम अलग होता है, स्टार्टअप्स का सिस्टम अलग होता है, और हम वैसे एक्सपेरिमेंटल वाले का सिस्टम बिल्कुल अलग ही होता है। हम्म, तो हमारा ये तो, मेरा ये था कि यार लेके आते हैं बंदा, समझते हम्म, हैं कि उसको कितना आता है, नहीं आता है, क्या आता है। पर मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे एकदम सिंपल थी कि यार कुछ पास्ट में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर रखा हो, नो मैटर हम्म, कि भाई कितना बड़ा टैग है, कितना नो, वो तो आजकल सब सीख जाते हैं यार, चैट जीपीटी ले लो, क्लॉडी ले लो, कुछ भी ले लो, फटाफट सीखने में आ ही जाता है, ऐसा कुछ सीखना बड़ी बात नहीं है। हम्म, बट चीजों को जो देखने का नजरिया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो मैंने सबसे ये बोला कि यार एक अपन एक छोटा सा टास्क करेंगे, बहुत छोटा सा टास्क है, अपनी एग्जिस्टिंग ऐप में चल जाओ या फिर अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में तुम चल जाओ, और हम्म, तुम देखो कि यार क्या गलत है, क्या फट हम्म, रहा है, ओनली बग्स, हम्म, ओनली बग्स, ठीक है। तो दे स्टार्टेड डूइंग इट, और कुछ लोगों ने आई थिंक वो वेबसाइट का लिंक चैट जीपीटी को दे दिया होगा, स्क्रीनशॉट दे दिए होंगे, तो वहां से कुछ लिस्ट बना के भेज दी।
कुछ लोगों ने बताया कि भैया ना इसमें ना फुटर में अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा भाई टास्क इज ओनली अबाउट द बग्स ना। तो अ, वहां पे मेरी कोशिश पूरी ये थी कि कोई कोई ये ना एज केसेस सोच सक रहा है। हम्म, अभी जैसे हम ये गूगल मीट पे कर रहे हैं या फिर जैसे भी हम कहीं पे भी कर रहे हैं, तो हम्म, ये जो बटन है भाई, ये बटन अच्छा, ये भैया यार ये जो फोन काटने वाला लाल रंग का बटन है, हम्म, ये कौन से केस में काम नहीं करेगा? अगर इसका विंडो छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कोई और एज केस आ जाए, कुछ पॉपअप इसके ऊपर आ जाए, तो एज मुझे लगता है कि अब एआई से कोड वोड कराना तो आसान हो रखा है, पर ये जो एज केस निकालना जो इम्पोर्टेंट है ना, ये बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए फाइंड करना। और फिर इवेंचुअली मैंने सोचा कि यार अभी रहने देते हैं, एक बार जैसा है अपन थोड़ा थोड़ा सीख सीख के अपन ही कर लेते हैं। तो वो हाँ पे मैं तो सुपर फेल हो गया। बट अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी एज केसेस, हम्म, वो ज्यादा मायने रखते हैं कि आप कैसे देख पा रहे हो चीजों को। गॉट इट। मेरा एक लाइक सजेशन है, जस्ट फॉर हम्म, लाइक अ सिंपल फीडबैक। मेरे को एक्चुअली ये याद नहीं रहता कि आज के दिन जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लेट्स से आप जॉब में हो एंड आपको जेन्युइनली याद नहीं रहता कि आज जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी है, यू डोंट हम्म, हैव टू ईट द नॉन वेज, बट ये मे बी आपको मॉम रिमाइंड कराती है या दादी रिमाइंड कराती है कि आज चावल मत खाना, आज ये मत खाना, वट एवर मत खाना। करेक्ट आई करेक्ट विश कि ये ऐप में ऐसे कोई नोटिफिकेशंस होते हैं दैट रिमाइंडेड मी कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं खानी है, बिकॉज आई वुड करेक्ट। इवेंचुअली completely forget it. So that's one feedback. बिल्कुल बिल्कुल। एक इसमें इसी के एंगल पे जो हम एक चीज मैंने ट्राई करी थी, हम्म, चौघड़िया हम लेकर आए थे हम्म, कि क्योंकि जनरली लोगों का रहता है ना, क्या हम्म, समय कौन सा अच्छा चल रहा है या फिर कौन सा समय क्या है, राहु काल कब है, हम्म, अमृत काल कौन सा चल रहा है, कौन से दिन पे क्या है। तो वो एक सेक्शन हमने ट्राई आउट किया था कि हम्म, चौगड़िया है, यहाँ पे हम्म, आपको अभी अच्छा टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कंप्लीट हम्म, आउट ऑफ द डे पूरे दिन में कौन सा टाइम बढ़िया है, वो चीज हमने ट्राई करी थी। बट हाँ, हम्म, आई थिंक दिस इज ऑल्सो एक नोटिफिकेशन सिस्टम हो जो ये हम्म, बताए कि भाई आज हम्म, ही है, हम्म, कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम्म, दो एकादशी आ जाती है, दो पूर्णिमा आ जाती है, आगे पीछे हाँ, कंफर्म नहीं हो पाता कंफ्यूज कि हो कब जाता। है। करेक्ट करेक्ट। एंड दिस हैपेंस विद लाइक जैसे कृष्ण जी का बर्थडे भी होता है तो उस दिन उसमें कंफ्यूजन रहती है कि एग्जैक्टली कब क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, तो करेक्ट करेक्ट। वो सब चीज़ें हैं। um, बिल्कुल बिल्कुल। like have you while building this app have you leveraged a lot of use of AI? आपने यूज़ किया है AI बहुत ज़्यादा, मतलब काफी ओके, काफी। ओके, क्योंकि जितना मुझे ऐसा लगा कि अ, अगर कोई चीज यूज करके मेरा समय हम्म, कम लग रहा है हम्म, और मैं ज्यादा चीजों पे ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि हम्म, जब हम पहले टॉक अबाउट लाइक 2015 या 16 में जब ऐप बना रहे थे, हम्म, तब हम वही रिलेटिव लेआउट, अच्छा लेआउट, लीनियर लेआउट, अरे यार उसका ओरिएंटेशन तो वर्टिकल देना था, हॉरिजॉन्टल हम्म, देना था, है हम्म, ना। लेआउट अडेप्ट रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर बना रहे हैं, व्यू होल्डर बना रहे हैं, उसका इंटरफेस नहीं लगाया तो उस पर क्लिक नहीं जा रहा है। हम्म, तो वो जो समय जाता था, मुझे हम्म, लगता है कि अब अगर हम एआई इतनी मदद कर रहा है कि वो समय श्रिंक होके बहुत ही कम हो गया होगा, तो 100x ही कम हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। उसकी वजह से ये जो एज केसेस देखने के तरीके बन है ना, कि यार अच्छा यार ये बटन ऐसा है, क्या क्लिक होगा नहीं होगा, या फिर यूजर से बात कर ली, ये चीजों में समय हम ज्यादा बिताने लग गए हैं, और वो ज्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो हम्म, समय ज्यादा ओके, मिल रहा है, तो एआई अब काफी यूज कर रहा मुझे मुझे इससे भी है कि जैसे एक्सएमएल में आई थिंक सो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता था बिकॉज यू हैव टू मेक अ सेपरेट यूआई, देन यू हैव टू मेक अ सेपरेट लॉजिक फाइल। वो लॉजिक और यूआई थोड़ा डिफरेंट रहता था, भले ही इट्स अ गुड सेपरेशन, बट कंपोज में वो चीज़ बहुत ईजियर हो जाती है। यू जस्ट हैव टू राइट वन यूआई एंड इट कम्प्लीटली गेट्स अटैच्ड टू द व्यू मॉडल दैट यू हैव एंड इट जस्ट फंक्शंस वेल। तो वो मुझे लाइक पर्सनली दैट्स व्हाई आई एंजॉय जेटपैक कंपोज। बट डिपेंड्स कि अब जो पुराने ऐप्स हैं दे आर ऑल ऑन एक्सएमएल, दे कांट जस्ट यूज़ कंपोज आउट ऑफ नोवेयर। तो ऑफ कोर्स वो सेपरेशन है, ऑलरेडी वो फंक्शन कर रहे हैं, दे कांट यूज़ इट, तो दैट्स द थिंग। है। यहाँ पे आई वुड से मतलब नॉट बीइंग जजी और ऐसा कुछ, बट हम्म, यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि हम्म, ऐसा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे वो कंपैरिजन नहीं है कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हम्म, यहाँ पे बस ये है कि हमें किस तरीके से बनाना है, हमें हम्म, किस स्पीड में बनाना है, हम्म, और हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली। क्योंकि हम्म,
आई हैव सीन कोड, आई हैव सीन कंपनीज जहां पे इवन डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कोई लाइब्रेरी नहीं यूज हो रही है। न्यू जावा, प्रॉपर एक्सएमएल, प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोई लाइब्रेरी नहीं, जीरो लाइब्रेरी स्टफ, वही एग्जीक्यूटर सर्विसेज, सब चीजें वही, और वो इतनी स्मूथ ऐप, एकदम स्मूथनेस। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट कंपैरिजन कि भाई उसी से आएगा या फिर इसी से आएगा, इट्स ऑल अबाउट कि हमें कितना समय देना है उसके ऊपर। मैं मतलब आई वांटेड टू से कि इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, बट जेटपैक कंपोज से जब आप ऐप बनाते हो इट एंड यू यूज़ द लेवरेज वे है, तो आप काफ़ी फास्ट उसको बिल्ड कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल बिल्डिंग इट विद XML, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें करेक्ट आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव वाज। करेक्ट करेक्ट। आपने जैसे लाइक लाइक व्हाट आर द लेसन्स दैट यू हैव लर्नड नाउ एज अ फाउंडर? कुछ नई चीज़ें आपने सीखी हैं जब आप completely you own a app, and there are new things you can talk to the users, there are a lot more things a founder learns, so are there any interesting things that you've learned along the way? सबसे सबसे पहले तो ये सीखा है मैंने कि यार यूजर की सुनो हमेशा, खुद की भी मत सुनो। क्योंकि मैंने जब बनाई थी ऐप, तो मतलब अगेन मैं यूआई में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी लिंक्डइन पे लोगों से बात करके कि भाई आप यूआई में मेरी मदद कर देंगे क्या, तो ज्यादा ऐसे कुछ मदद मिली नहीं। बट कोशिश ये थी कि फिर मैंने सोचा कि यार मैं कितना अच्छा यूआई कर सकता हूँ। मैंने एआई से भी कोशिश करवाई कि यार एआई से मदद करते हैं, क्योंकि एआई कितना क्रिएटिव माइंडसेट लाके और मुझे अच्छा यूआई दे सकता है फ्री में ना, फ्री में, देयर इज नो टूल और समथिंग। तो उसमें तो मेरे को बिल्कुल ही मजा नहीं आया। ठीक है, तो मैंने कहा यार खुद से ट्राई कर लेते हैं अपन, एक बार जो बनेगा वो बनेगा, फिर देखा जाएगा। तो सिंपल सा एक ऐसा 2 बटन लगाया कि भाई ये राम नाम का बटन है, ये माला का बटन है, ये हिस्ट्री, ये स्ट्रीक वाली, ये हनुमान चालीसा है, यहाँ से लैंग्वेज ले लो और ये कर लो। तो जब एक दो जनों को दिखाई तो यार यार मजा नहीं आ रहा यूआई में, मतलब ऐसा एकदम अखबार जैसा लग रहा है। और मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो था डेवलपर कम्युनिटी, या फिर वो लोग जो कि थोड़े से ऐसा क्रैड लेवल ऐप यूज करते हैं ना, मतलब उन वो लोगों के पास समय भी नहीं है दिन भर बैठ के राम नाम लिखने का, या फिर मतलब अगेन कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, नॉट अ टारगेटेड यूजर। फिर मैं टारगेटेड यूजर के पास में गया जो कि चला रहा है, यूज कर रहा है। तो वो कहता है कि भाई भाई बिल्कुल स्मूथ है, ऐप खोली, बटन दबाया, राम नाम लिखना चालू, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई इस्तेमाल ही नहीं करना कि भाई क्या है क्या नहीं है। ऐप खोली, बटन दबाया, माला टैप टैप करना चालू, डन है। ऐप खोली, लैंग्वेज सिलेक्ट करी, प्री सिलेक्टेड है, रीडिंग का बटन चालू करा, चालू। ऐप खोलते ही चौगड़िया पे गए, समय दिख गया कि भाई अच्छा, कि इतना समय अभी अच्छा चल रहा है, इतना समय और बाकी है, डन, सीधा। तो जब मुझे लगता है कि अगर यूजर बोल रहा है ना कि ये चीज अच्छी है, तो चलने दो भाई उसे। जबरदस्ती एक वो ट्रेंड के अनुसार और फैंसी बनाने के अनुसार, इसलिए मैं यूआई पे कोशिश ही नहीं करी। मैंने कहा भाई जो है वो ये है, लीडर बोर्ड में वो देख पा रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है, तो सॉर्टेड है। तो आई थिंक अगर मैं देखूँ आपका ऑडियंस का भी, आपने जैसे बोला यूजर्स का, बिकॉज इफ समबडी इज यूजिंग एन ऐप लाइक क्रेड या फिर ग्रो, आई डोंट थिंक सो दे आर इनटू दिस स्टफ लाइक अ लॉट, दे आर ऑलरेडी मतलब वो इस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं देंगे एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। एंड एज यू नहीं, मैं बिकम, मतलब हाँ हाँ, नहीं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फेथ को वैल्यू नहीं देंगे, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि मतलब आई प्रोडक्ट, डोंट नो हाउ टू, या तो करेक्ट करेक्ट। लाइक अगर मैं इस प्रोडक्ट की इंस्टेंस बात करूं कि हाउ डज इट एक्चुअली सर्व द टारगेट यूज़र, क्योंकि टारगेट यूज़र इज़ विलिंग टू सर्व द लाइक गेट द सिंपलेस्ट थिंग, एंड वो चाहता, वो ही डज नॉट केयर अबाउट कॉम्प्लेक्स यूआईज। आप जब डेवलपर होते हो यू वांट टू बिल्ड वेरी ब्यूटीफुल स्टफ, यू वांट टू बिल्ड वेरी कॉम्प्लेक्स स्टफ, तो क्योंकि आप डेवलपर हो यू वांट टू सी कि उसके बैकग्राउंड में क्या वर्क कर रहा है। बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूज़र, वो तो जितना सिंपल हो सके, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सके वो सही है। यू डोंट
बिल्कुल। worry about animations, you don't worry about this thing, you don't even worry about smoothness or the UI. You just want it to work. And I've seen this in most of the startups. They just follow the Google guidelines and be done with it, and wo app profitable hai, and that's the idea. So that is like unimportance of design until unless you scale it to a very big audience जहाँ पर actually वो लोग भी involve हो जाते हैं जो credit use कर रहे होंगे. So that's the thing. Yeah. करेक्ट, मतलब यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि अगेन कौन हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, कौन नहीं है। कितनी बार क्या होता है ना कि हम यहाँ पे एक और चीज मैंने देखी, कितनी बार ये होता है हम मान के चलते हैं कि यार मेरा टारगेट ऑडियंस तो वही होगा जिसके पास जीवन में समय है, गांव का है या फिर जो भी है, जिसके पास बिल्कुल समय है ना। क्योंकि गांव का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 महीना गांव में बिता के उन्हीं लोगों के साथ में ये ट्राई आउट करा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं टायर 1 सिटी वगैरह में भी जाके थोड़ा समय बिता के उनके साथ में देखूं कि उनकी जनरल लाइफ के साथ में ये ऑल ओवर चीज कैसे मैनेज हो रही है। वो अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि मैं ये अगर मैं बीइंग अ प्रोडक्ट का ये वाला साइड अगर ये अज्यूम कर लूंगा कि यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, है ना, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा वाला बंदा कभी यूज भी करेगा, देखेगा भी सही। बट जैसे मैंने बताया कि हमारे एक प्रोफेसर हैं जो कि मुझे ऐसे रैंडमली एक मंदिर में मिल गए थे और उनके साथ में एक इसरो के साइंटिस्ट भी थे, जो कि मुझे लगता था कि यार ये तो इनके लिए तो क्या ही है, ये सब यूज थोड़ा करेंगे, क्या मतलब है इनको, मतलब नॉट नॉट ऑन फेथ ब्रॉड। तो आई सी की यार काम करते हैं, मतलब बता तो देता हूँ उनको कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मैंने बताया, तो उनको मजा आ रहा है, वो यूज कर रहे हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा टारगेटेड यूजर कोई भी हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है, नो मैटर वो अभी ऑन अ पैरेलल साइड कितनी फैंसी ऐप यूज कर रहा है, अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो इट डजंट मैटर इतना, मतलब मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल लगता है इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। Got it. This was my all of the perspective that I wanted. Other than that, after this I usually go on a tangent here and आपके मैं little bit personal finances के बारे में पूछता हूँ usually, just to see कि in developer community we have a lot of money going around, but किसी को पता like when you start in having a job for the first time, second time, we don't have an idea कि आप invest कैसे करो या अपने finances कैसे handle करो. That's why I asked other people who are into this industry for a while कि आप अपने कैसे finances handle करते हो. So like जैसे आप whatever amount that you withdraw from the startup or and your job, how do you divide it? Like आपका कैसे division जाता है? How much you invest? How much with like percentage wise? कि like 30% goes into this, 30% goes. How do you divide it? How do you think overall? यार मैं इसमें तो ये बोलूंगा कि ऑन अ फाइनेंशियल साइड तो मुझे लगता है कि यार मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा ये करना चाहिए। मैंने कोशिश करी, अपने दोस्तों को देख के मैंने भी कोशिश करी कि यार अपन भी डालें ये मार्केट वगैरह में पैसे, बट इतना कभी समझ में नहीं आया, तो एफर्ट भी नहीं डाला कि यार ठीक है यार देख लेंगे, तो वो मैंने छोड़ दिया। ग्रो वगैरह ऐप वगैरह डाली, मैंने कहा भाई ट्राई करें, वो भी मैंने इतना, मैंने कहा ठीक है यार डाल दिया, चल देखेंगे, देखा जाएगा। तो आई नेवर गो विद दैट साइड, क्योंकि ऑन अ पर्सनल लेवल मेरे तक खर्चा भी नहीं तो नहीं इतना कभी नहीं करा, मोटा मोटा इन्वेस्ट ऑन अ स्टार्टिंग फेज है ना, जब शुरुआती दौर था जॉब वगैरह का, तब जो इन्वेस्टमेंट होता था वो ये होता था कि यार जो शुरुआत में सोचा था ना कि यार पैसा आएगा तो कुछ हिस्सा मैं ना वो स्कूल में वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे वहां दे के आऊंगा, उनको ऐसे कॉपी वॉपी की दिला दी, किताब दिला दी, या फिर किसी गौशाला में यार कुछ तो टूट फूट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ज्यादातर तो मैं यही करा है। और जब मैं दिमाग लगाया दोस्तों के साथ में बैठ के ये नंबर्स वगैरह पे, तो देखा कि यार ज्यादातर तो चला ही गया है बट मैंने कहा ठीक है यार ऐसा कुछ नहीं है कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, बट ठीक है बैलेंस आउट वाला सीन जो है वो यही है कि इतना कभी नहीं सोचा कि 30% 20%, मतलब इतनी प्लानिंग, मतलब मुझे लगता है कि मैं प्लानिंग कर भी लूंगा तो इतना क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं बिना प्लानिंग के, वो अगेन आई थिंक ये वाला पॉइंट पहले भी आया था कि गो विद द फ्लो वाला है, ज्यादा प्लानिंग मुझे नहीं लगता कि
मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे इतना फायदा नहीं देता प्लानिंग करके चल रहा है कर रहा है काइंड ऑफ। लोग लोग पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कर्मों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं करेक्ट है। या दिस इज इट मेरे को, दिस इज ऑल आई वांटेड टू आस्क। या थैंक यू फॉर कमिंग, इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, काफ़ी मज़ा आया। तो बिल्कुल सेम हियर। hello, hello. I hope you guys really enjoyed this session. And if you did, you know what to do. Like, subscribe, and of course, I'll catch you next time. Thank you for watching. Bye bye.